जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलने आए हैं। आज की कहानी का नाम है नास्तिक बना आस्तिक। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो भगवान पर कभी विश्वास नहीं करता था। इस कहानी का शुभारंभ एक आधुनिक शहर से होता है। इस शहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक सुरेश नाम का व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसके माता पिता और उसके 2 बच्चे थे। सुरेश भगवान पर विश्वास नहीं करता था। उसके माता पिता उसे बहुत समझाते थे, बेटा भगवान पर आस्था रखा कर, पूजा पाठ किया कर, दिया बाती किया कर, तेरा अच्छा दिन गुजरेगा। लेकिन वो कहता ये तो समय की बर्बादी है, आप 2-2 3-3 घंटे पूजा पाठ करते रहते हो, इससे अच्छा तो है। अपने माँ बाप से कहता था कि माता पिता से, आप इससे अच्छा तो योगा कर लिया करो, शरीर सही रहेगा। और उसकी पत्नी को, वो अपनी पत्नी को भी यही बात कहता था कि तुम आधुनिक नारी हो, तुम्हें जितना समय मंदिर में वेस्ट करती हो उससे अच्छा तो कोई बिजनेस कर लो, बिजनेस सही रहेगा तुम्हारे लिए। तो उसकी पत्नी और उसके माता पिता समझा कर हार जाते, लेकिन सुरेश उनकी कभी नहीं सुनता था। एक दिन सुरेश ने यह निश्चय किया कि वो अपनी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी देगा। माता पिता बोले सुरेश से कि बेटा एक सत्संग भी रख लेते हैं। वो कहता है कोई सत्संग रखने की ज़रूरत नहीं है, मैरिज की पार्टी दे रहा हूँ ना, मैरिज एनिवर्सरी की, वही बहुत है। अब माता पिता चुप हो जाते हैं। अब उस पार्टी में बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं, मेहमान आते हैं। वो सुरेश को और उसकी पत्नी को बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं। जब मेहमान सब चले जाते हैं तो सुरेश, उसकी पत्नी, उसके माता पिता और दोनों बच्चे सब उपहारों को खोल रहे होते हैं। उन्हीं उपहारों के बीच एक बहुत बड़ी पेंटिंग थी। उस पेंटिंग पर किसी भी उपहार देने वाले का नाम नहीं लिखा था। जब पूरा रैपर हटाते हैं और पेंटिंग को देखते हैं तो वो पेंटिंग किनकी थी? श्री राधा कृष्ण जी की। मैया राधा मैया और श्री कृष्ण भगवान जी की पेंटिंग थी। जब सुरेश पेंटिंग को ध्यान से देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा तेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्या बात हो गई, कोई कुछ बात हुई है? पत्नी भी कहती है, उनकी मम्मी भी कहती हैं। कहते हैं कि अच्छा एक काम कर, पहले आँख धो के आ, कुछ पड़ गया होगा। वो अंदर जाके अपनी आँख धोते हैं और जब वापस आते हैं तो पत्नी पूछती है कि क्या बात हो गई थी, तुम रो क्यों रहे थे? उसने कहा पता नहीं, पेंटिंग को जब मैंने श्री राधा कृष्ण जी की पेंटिंग को देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो पत्नी बोली कि तुम भी आस्तिक हो लेकिन तुम मानते नहीं, तुम्हारी भी आस्था है भगवान के प्रति, तभी तुम्हारी आंखों में आंसू। अब कहता है अरे ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा वहम है, ये तो पेंटिंग है, पेंटिंग को देखा, पता नहीं कोई हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, मेरी आंखों में कचरा पड़ गया होगा। तो सुरेश मानने को तैयार नहीं हुआ। अब उस दिन के बाद सुरेश में बदलाव आया। उसका दिमाग कहता था कि नहीं, कोई भगवान नहीं है, लेकिन उसके हृदय से हमेशा जय श्री कृष्णा निकलता रहता था।
उसने अपनी कार में जो डेक लगा था छोटा वाला, उसमें वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण जी के भजन सुनता था, लेकिन मानता नहीं था कि उसकी आस्था भगवान के प्रति है। एक दिन क्या होता है, वो अपने घर में आता है, मतलब कार पार्किंग में लगा रहा होता है, भजन बज रहे होते हैं। तो उस समय उसकी पत्नी ये देख लेती है। वो जब आता है ऊपर अपने कमरे में, तो उसकी पत्नी कहती है कि तुम भगवान श्री कृष्ण जी के भजन सुन रहे थे। उसने कहा कौन कह रहा था मैं भजन सुन रहा था, वो किसी और की कार में बज रहे होंगे, इतनी कारें पार्किंग में खड़ी होती हैं, किसी और की कार में बज रहे होंगे, तुम तो ऐसे ही कह रही, मैं तो मानता ही नहीं भगवान को। जब उसने ये कहा तो उसकी पत्नी बोली कि ये मन ही मन भगवान के प्रति आस्थावान तो हो रहे हैं, लेकिन दिमाग मानने को तैयार नहीं है। एक दिन वो ऑफिस से काम खत्म करके घर वापस लौट रहा था। रास्ते में कार में बैठा हुआ जब वो ड्राइव कर रहा था कार, तो भगवान श्री कृष्ण जी के भजन लगाए हुए थे। वो उन्हें सुन रहा था, मन में शांति मिल रही थी। अचानक क्या हुआ, सामने से ट्रक आ गया। जब ट्रक आया तो कार डिसबैलेंस हो गई और ट्रक से टकरा गई। पूरी कार का कुचुम्बर बन गया। लेकिन जो सुरेश था वो आराम से, मतलब कार पूरी पिचक चुकी है, लेकिन फिर भी सुरेश आराम से बाहर निकल रहा है। वहां पर खड़े लोगों ने जब ये देखा तो उनकी आंखें सबकी फटी की फटी रह गई कि ये कैसा चमत्कार है, ये कैसी भगवान की लीला है कि कार पूरी डैमेज हो गई है। अगर कभी ऐसा एक्सीडेंट होता है तो कोई इंसान बच नहीं सकता और ट्रक वाला भी भाग जाता है। सुरेश बाहर निकलता है, अपने कपड़े झाड़ रहा होता है। वहाँ पे सब लोग आते हैं, कहते हैं अरे तुम्हें चोट वोट नहीं लगी? सुरेश कहता है नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। सब लोग कहते हैं हम मान ही नहीं सकते कि अगर ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो और आदमी बच जाए। वो तभी वहाँ पर एम्बुलेंस को कोई बुला लेता है, एम्बुलेंस भी आ जाती है, लेकिन सुरेश कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ। फिर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस वाले सबसे पूछ रहे होते हैं कि भाई ट्रक का नंबर नोट किया? सब कहते हैं हमारा ध्यान ही नहीं गया, हम तो ये भगवान की ये लीला देख के ही हैरान है कि जो है कार पूरी तरह से डैमेज हो गई, लेकिन ये आदमी बच गया। सुरेश अपने घर पर फ़ोन करता है। वो अपनी पत्नी को बताता है कि कार पूरी डैमेज हो गई है और वो बच गया है। उसकी पत्नी को विश्वास नहीं आता। वो कहती है कि कार की फ़ोटो खींचकर भेजो मुझे और फ़ोन पर ही रहना। जब उसकी वाइफ कार की कंडीशन देखती है, वो कहती है आज तुम्हें भगवान ने बचा लिया। उसने कहा कि सुरेश कहता है कि मैं इस कार को जो है वहाँ तक पहुँचा के आता हूँ, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है पुलिस वाले इसे टो करके ले जाएंगे क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है, फिर बाद में देखेंगे, मैं घर आ रहा हूँ। तो सुरेश घर पहुँचता है। उसके माता पिता और उसकी पत्नी बहुत चिंता में बैठे हुए थे। वो सुरेश आके बताता है कि आज मुझे, जिन्हें मैं आज तक नहीं मानता था, मेरा दिमाग मानने को तैयार नहीं था, लेकिन दिल मानता था, मैं आज उनके प्रति आस्थावान हो गया। मुझे सच मायने में
भगवान श्री कृष्ण जी ने बचाया है। मैं उनके भजन सुन रहा था जब एक्सीडेंट होने वाला था और कार डिसबैलेंस हो गई थी, तो मेरे मुंह से उस समय निकला था, कन्हैया मेरा हाथ थाम ले, मुझे बचा ले। और अचानक चमत्कार हो गया। माता पिता और उसकी पत्नी ने भगवान श्री कृष्ण जी के समक्ष नतमस्तक हुए, उनका बारंबार धन्यवाद दिया और कहा कि हाँ, ये सब कन्हैया के कारण ही हुआ है, नहीं तो इतने बड़े एक्सीडेंट से कोई नहीं बच पाता। आज तो तू बेटा मान गया ना कि अगर तुम भगवान के प्रति आस्थावान रहोगे और भगवान को सब कुछ मानोगे तो भगवान कभी भी उंगली नहीं छोड़ता। वो तुम्हारा हाथ थाम लेता है और हर विपत्ति से तुम्हें बचा लेता है। और यहीं पे कहानी पूर्ण होती है, यहीं पे कहानी पूर्ण होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस कहानी को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सब बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।